नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित आर्य होम्योपैथिक पंजाब से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे महिलाओं में बाल झड़ना के बारे में। दोस्तों, आजकल महिलाओं में बालों का झड़ना जो एक बड़ी प्रॉब्लम देखी जा रही है, जिससे कि महिलाएं बहुत ज्यादा परेशान रहती हैं। और इसका अंदाजा आप बाजार से मिलने वाले महिलाओं के लिए बाल झड़ने वाले लगातार बढ़ती संख्या वाले न्यू प्रोडक्ट से लगा सकते हैं। दोस्तों, लेडीज में बहुत ज्यादा या असामान्य रूप से बालों का झड़ना बहुत ज्यादा चिंता का कारण होता है। बालों का झड़ना सभी में आम बात है। हर मंथ थोड़े बहुत बाल झड़ते हैं और नए आ जाते हैं, पर जरूरी नहीं है कि बाल झड़ना किसी गंभीर बीमारी का संकेत हो। इसका कारण दोस्तों स्ट्रेस, तनाव या गर्भावस्था या बीमारी या किसी दवा का साइड इफेक्ट भी कारण हो सकता है, जो बालों का विकास और झड़ने के पैटर्न को बदल दे सकता है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि महिलाओं में बालों के झड़ने के क्या कारण होते हैं और इसके क्या लक्षण होते हैं और इसकी क्या होम्योपैथिक मेडिसिन है। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल वाला बटन जरूर दबा दीजिए। जब मेरा नया वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और मैसेज भी आ जाएगा। दोस्तों, अब महिलाओं में बाल झड़ना। महिलाओं में बालों का झड़ना, जिसे फीमेल पैटर्न हेयर लॉस या एंड्रोजेनिक एलोपेशिया के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, ये एक आम स्थिति है जिसमें सिर पर बाल धीरे धीरे पतले होते रहते हैं और हालांकि ये किसी भी उम्र की महिलाओं को प्रभावित कर सकता है, लेकिन ये सबसे ज्यादा मीनोपॉज, जब मेंसेस बंद होते हैं, उसके बाद देखा जाता है। फीमेल पैटर्न हेयर लॉस में बालों का पतला होना आमतौर पर सिर के ऊपर और सिर के ऊपरी हिस्से पर होता है, जबकि हेयर लाइन बरकरार रहती है। दोस्तों, पुरुषों में होने वाले गंजेपन में होने के कारण आपने देखा होगा कि हेयर लाइन पीछे हट जाती है और गंजे धब्बे या पैचेस पड़ जाते हैं, लेकिन फीमेल महिलाओं में पैटर्न हेयर लॉस के कारण पूरे सिर पर बाल पतले होते रहते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे महिलाओं में बाल झड़ना कितने टाइप्स का होता है। नंबर 1 होता है महिला पैटर्न बाल झड़ना, जिसे हम एंड्रोजेनिक एलोपेशिया कह सकते हैं। ये महिलाओं में बाल झड़ने का सबसे आम प्रकार है। इसमें आमतौर पर सिर के ऊपर और सिर के ऊपरी हिस्से पर बाल धीरे धीरे पतले होते हैं, जबकि हेयर लाइन आमतौर पर बरकरार रहती है। महिला पैटर्न बाल झड़ना बेसिकली हेरिडिटी के कारण होता है और कई बार हार्मोनल डिस्टरबेंस करके भी हो सकता है। दोस्तों, अगला होता है टेलोजियन एफ्लुएम। जब बच्चे को जन्म देती हैं, या कई लेडीज में कुपोषण या कई बार गंभीर इंफेक्शन करके, या कई लेडीज में बड़ी सर्जरी, या कई लेडीज में स्ट्रेस जैसे जब लेडीज स्थिति से गुजरती हैं, तो टेलोजन एफ्लुएम की स्थिति पैदा हो सकती है। इस स्थिति में क्या होता है दोस्तों, बाल तेजी से झड़ते हैं और इस कंडीशन में लगभग 6 सप्ताह से 3 महीने के बाद बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं और टेलोजन एफ्लुएम होने पर एक बार में मुट्ठी भर बाल झड़ने लगते हैं। दोस्तों, अगला होता है एलोपेशिया एरिएटा। इसमें क्या होता है कि महिलाओं में उनके डिफेंस सिस्टम ही हेयर फॉलिकल की जड़ों को नुकसान पहुंचाने लगती हैं और लक्षणों में बाल अनियमित रूप से झड़ने लगते हैं, जो कभी कभी अचानक से विकसित हो सकता है। लगभग 70% रोगियों में बाल 2 साल के भीतर खुद ही ठीक हो जाते हैं। दोस्तों, अगला होता है ट्रैक्शन एलोपेशिया। इस प्रकार का बाल झड़ना तब होता है जब जो लेडीज या गर्ल्स जब अपने बालों को खींचकर जब चोटी या हेयर स्टाइल बनाती हैं और जब बालों की जड़ों पर या रोम पर बार बार खिंचाव या तनाव होता है, और इस तरह बालों के खिंचाव कारण बाल झड़ने लगते हैं। और ट्रैक्शन एलोपेशिया हेयर लाइन फ्रंट में आसपास या उन क्षेत्रों में बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं जहां खिंचाव सबसे अधिक होता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि महिलाओं में बाल झड़ने के क्या लक्षण होते हैं। महिलाओं में बाल झड़ने की समस्या कई तरह से हो सकती है। कुछ लक्षण जो इस तरह से हो सकते हैं, जब बालों का अधिक झड़ना शुरू हो जाए, तब ब्रश या नहाते टाइम शावर की नाली और सोते टाइम तकिए पर अधिक बाल टूट कर गिरने लगे, तो बाल झड़ने का लक्षण हो सकता है। तो अगला लक्षण होता है बालों का पतला होना। बालों का पतला होना या विशेष रूप में सिर के ऊपर, टॉप पर या आसपास महिलाओं में बाल झड़ने लगते हैं, तो ये भी एक लक्षण होता है। देखते हैं कि समय के साथ आपके सिर पर बालों में गैप बढ़ रहा है या हेयर सेपरेशन हो रहा है, तो ये भी एक बालों के झड़ने का लक्षण हो सकता है। और कई केसेस में सिर पर गंजे धब्बे, बाल्ड पैचेस वाले क्षेत्र का विकसित होना बाल झड़ने का एक बड़ा सिम्टम हो सकता है। और कुछ महिलाओं को अपने बालों की बनावट में परिवर्तन महसूस हो सकता है, जैसे कि उनका अधिक पतला हो जाना, जिसके कारण बाल झड़ने की समस्या भी हो सकती है। और यदि कुछ महिलाओं में अपने बालों के बीच में अपनी जो खोपड़ी का अधिक भाग दिखने लगता है, तो ये भी बालों के झड़ने का, पतले होने का कारण हो सकता है या लक्षण हो सकता है। और यदि आपके बाल सामान्य से धीमी गति में बढ़ रहे हो और यदि आपको
अपने बालों को एक निश्चित लंबाई से आगे बढ़ाने में प्रॉब्लम हो रही हो, तो ये भी एक बालों के झड़ने का सिम्टम हो सकता है। कुछ केसेस में बालों के झड़ने के साथ सिर में खुजली या आपको सॉफ्टनेस सी महसूस हो सकती है। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि बाल झड़ने के क्या कारण होते हैं। महिलाओं में बाल झड़ने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि जेनेटिक कारण। पुरुषों की तरह ही महिलाओं में बाल झड़ने की समस्या में जेनेटिक कारण हो सकते हैं। और अगला जो कारण होता है, गर्भावस्था या डिलीवरी, मेनोपॉज या पॉलिसिस्टिक ओवरीज डिजीज जैसी कंडीशन के कारण, हार्मोन्स में उतार चढ़ाव के कारण भी महिलाओं में बाल झड़ने का कारण हो सकता है, जिससे बाल झड़ने या पतले होने लगते हैं। और कुछ हेल्थ प्रॉब्लम या डिजीज महिलाओं में बालों के झड़ने का कारण बन सकती हैं, जिसमें थायराइड डिजीज, हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म, और कई बार ऑटोइम्यून डिजीज, और कई बार जो सिर पर इंफेक्शन या स्कैल्प पर रिंग वॉर्म भी कारण हो सकता है। और कुछ पोषण संबंधी कमियां, जिसमें आयरन, जिंक, बायोटिन और विटामिन ए, डी और ई जैसे आवश्यक पोषक तत्वों की कमी करके भी बालों के झड़ने का कारण हो सकता है। खराब पोषण बालों के जड़ों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है और बालों के विकास को कम कर सकता है। और जो लेडीज स्ट्रेस डिप्रेशन में रहती हैं, ये भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है बाल झड़ने का। कई बार कुछ दवाएं, जैसे कि कीमोथेरेपी की दवाएं और एंटी डिप्रेशन दवाएं और खून पतला करने वाली दवाएं, और कई बार हार्मोनल और गर्भ निरोधक मेडिसिन भी कारण बन सकती हैं बाल झड़ने का। और जैसे जैसे महिलाओं की आयु बढ़ती है, बालों के विकास की दर धीमी हो जाती है और बालों के रोम सिकुड़ जाते हैं, जिससे कि बाल पतले और कम घने होने लगते हैं। ये भी कारण हो सकता है। और कई बार इन्वायरमेंटल फैक्टर या सन यूवी रेज और चेंज ऑफ वेदर की स्थिति में संपर्क में आने के कारण बाल और खोपड़ी, स्कैल्प को नुकसान पहुंच सकता है, जिससे समय के साथ बाल झड़ने लगते हैं। और बहुत ज्यादा डैंड्रफ या सिर पर किसी तरह के इन्फेक्शन के कारण भी बाल झड़ने की प्रॉब्लम हो सकती है। और इसके अलावा जो महिलाएं अपने बालों को कलर या ब्लीच करना, केमिकल ट्रीटमेंट, शैम्पू, कलर करना या स्ट्रेटनिंग करना, जेल लगाना, ये भी कारण हो सकता है बालों के झड़ने का। अब हम जानेंगे कि इसके ट्रीटमेंट के बारे में। दोस्तों, होम्योपैथी में महिलाओं के बाल झड़ने का बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट है। जो पहली मेडिसिन है फॉस्फोरस 30। महिलाओं में जैसे गुच्छों की तरह बहुत ज्यादा बाल झड़ने के लिए और बाल बहुत ज्यादा मात्रा में झड़ते हैं, तो फास्फोरस सबसे अच्छी दवा है। मुख्य रूप में सिर के अगले हिस्से से बाल झड़ते हैं। ये बालों को झड़ने को कंट्रोल करने और बालों के विकास में मदद करती है। ये दवा उन महिलाओं के लिए बहुत बढ़िया काम करती है जिनमें बाल रूखे हो जाते हैं और डैंड्रफ और सिर में खुजली की समस्या होती है। दोस्तों, इसकी 2-2 बूंदे सुबह शाम 1 मंथ तक लेनी चाहिए। और अगली मेडिसिन है फ्लोरिकम एसिडिकम 30। जिन महिलाओं में पैचेस में बाल झड़ते हैं और जिन महिलाओं में बालों की झड़ने की समस्या है, तो ये दवा उनके लिए फायदेमंद हो सकती है। ये बालों के झड़ने को रोकती है और बढ़ने में हेल्प करती है और पहले से मौजूद पैचेस में बालों को फिर से उगाने में मदद करती है। ये तब भी एक अच्छी दवा है जब बाल भंगुर और सूखे होते हैं और जो आसानी से टूट जाते हैं। ये बालों में रूखापन कम करने में और बालों के टूटने से रोकने में मदद करती है। इसकी 2-2 बूंदे सुबह शाम 1 महीने तक लेनी चाहिए। अगली मेडिसिन है विस्पेडन 30। ये मेडिसिन बालों को फिर से उगाने में मदद करने के लिए एक टॉप की मेडिसिन है। ये दवा बालों के तेजी से बढ़ने में मदद करती है। ये बालों को घना और गहरा रंग देने में मदद करती है। ये बालों को जड़ों को पोषण देती है और बालों को स्वस्थ और मजबूत बनाती है। इसकी 2-2 ड्रॉप्स सुबह शाम 1 मंथ तक लेनी चाहिए। अगली मेडिसिन है दोस्तों डॉक्टर रैकवैक की R89। ये बाल झड़ने को रोकने के लिए बहुत बढ़िया पेटेंट प्रोडक्ट है और मैं अपने क्लिनिक पर इसे बहुत ज्यादा यूज करता हूँ और प्रिस्क्राइब करता हूँ महिलाओं में बाल झड़ने के लिए। इसकी 20-20 बूंदे 2 टाइम 1 मंथ तक लेनी चाहिए। और अगर लक्षणों के आधार पर आप होम्योपैथिक मेडिसिन 2 या 3 महीने तक लेते हैं, तो महिलाओं में बाल झड़ने को रोक सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको किसी बीमारी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।